दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न दोस्तों, सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए, इसमें नरेश और उनके राज्यों का सुमेलन आपको करना है। ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त जो हैं ये काशी के नरेश थे। जरासंध जो है ये मगध का शासक था। जनमेजय ये कुरु प्रदेश के या कुरु राज्य के शासक थे। और अश्वपति ये केकय प्रदेश के राजा थे। तो एक बार फिर से देखिए, नरेश और राज्यों का उनके सुमेलन करना है। ब्रह्मदत्त काशी नरेश थे, जरासंध मगध का शासक, जनमेजय कुरु का शासक और अश्वपति केकय प्रदेश के शासक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के ये तांबा और चांदी धातु के बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत किसका संकेत था। तो याद रखिएगा, रोमक सिद्धांत जो कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में प्रयोग होता था, ये यूनानी प्रभाव का द्योतक था। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, सही सुमेलन करना है इसमें आपको शासक और उनके शिलालेख से। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम, दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित शिलालेख जो है ये बिलसद शिलालेख है, याद रखिएगा। कुमारगुप्त द्वितीय से सारनाथ शिलालेख, भानुगुप्त आप जानते हैं एरड़ शिलालेख, और परांतक द्वितीय का संबंध उत्तर मेरूर शिलालेख से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शासक और उनके संबंधित शिलालेखों से सुमेलन करना है। तो दोस्तों, बिलशद शिलालेख कुमारगुप्त प्रथम से, सारनाथ शिलालेख कुमारगुप्त द्वितीय से, एरड़ शिलालेख भानुगुप्त से और उत्तर मेरूर शिलालेख दोस्तों परांतक द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न पुनः सुमेलन करना है आपको। इसमें देखिए, रोमक सिद्धांत यूनानी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। राउलेटेड मृदभांड ये रोमी प्रभाव, सुर्खी जो है ये कुषाण प्रभाव, और बीज गणित जो है ये भारतीय जो है दर्शन में, भारतीय विज्ञान में बीज गणित अरब प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सुमेलन करना है इसमें स्थान का और उनसे संबंधित जो प्रमुख क्रियाकलाप हैं उनसे। कोडुमनल, देखिए दोस्तों, कोडुमनल ये व्यापारिक केंद्र था। गंगईकोंडन ये चोलों की राजधानी थी। महाबलीपुरम ये पल्लव मंदिर के लिए विख्यात है। और पूमपुहार ये एक बंदरगाह नगर था। याद रखिएगा, कोडुमनल व्यापारिक केंद्र, गंगईकोंडन चोल की राजधानी, महाबलीपुरम पल्लव मंदिर और पूमपुहार ये बंदरगाह शहर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन था। तो याद रखिएगा, तिरुवल्लुवर। दोस्तों, संत तिरुवल्लुवर ये प्राचीन महाकाव्य कुरल के लेखक थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि सिंह विष्णु, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन प्रथम का जो सही कालानुक्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले सिंह विष्णु, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम और लास्ट में परमेश्वर वर्मन द्वितीय का शासनकाल आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का कारण क्या था। तो याद रखिएगा, गोदावरी कृष्णा नदियाँ और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा ये दक्षिण भारत के राजाओं के लिए निरंतर संघर्षरत रहने का कारण था। और आप जान लीजिए, ये जो नदी घाटियाँ थीं बहुत ही उपजाऊ थी, जहाँ से राजस्व और अन्न की प्राप्ति होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए गौतम, आपस्तंभ, बौधायन और वशिष्ठ में से वो जो धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है।
तो ये हैं आपस्तंभ। दोस्तों आपस्तंभ एक धर्म सूत्रकार रहे हैं। इन्होंने प्राचीन भारत में प्रचलित नियोग प्रथा को अनुचित बताया है। अगला प्रश्न है देवी चंद्रगुप्तम, दश कुमार चरित, मुद्रा राक्षस और अभिज्ञान चिंतामणि में से कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख कहाँ पर है? तो सही उत्तर है अभिधान चिंतामणि में दोस्तों कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है। कौटिल्य को दोस्तों चाणक्य और विष्णुगुप्त से भी समीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए तूतीकोरिन, पूमपुहार, ताम्रलिप्ति और नागापट्टनम में से जिस नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं था तो ये है तूतीकोरिन। दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह नहीं था। अगला प्रश्न देखिए सही सुमेलित करना है आपको। इसमें ग्रंथ और उनसे संबंधित विषयों का सुमेलन करना है। तोलकाप्पियम, तो दोस्तों तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तिरुक्कुरल दोस्तों देखिए तिरुक्कुरल ये जैन दर्शन से संबंधित था। शिल्पादिकारम ये प्रेम कथा है और परिपाडाल ये दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बार फिर से देखिए तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तिरुक्कुरल जैन दर्शन से संबंधित है, शिल्पादिकारम ये प्रेम कथा है और परिपाडाल दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जिस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है तो ये है भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख। याद रखिएगा दोस्तों भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में सबसे पहले शून्य का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान उत्तरी कृष्णमार्जित भांड, लाल और कृष्णमार्जित भांड, चित्रित धूसर भांड में से की जाती है किससे? तो महाभारत काल में वर्णित स्थलों की पहचान चित्रित धूसर मृद भांड से की जाती है। अगला प्रश्न है धलेवान, लखमीरवाला, सुरकोटजा और सरायखोला में से परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबंधित कौन नहीं है? तो याद रखिएगा सरायखोला जो है ये परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों सही सुमेलन करना है। अलबरूनी, तो अलबरूनी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो है लेख सचाऊ के द्वारा दिया गया है। सचाऊ ने अपने ग्रंथ में अलबरूनी के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज ये मैक्की क्रंडल, फैक्सियान के बारे में लेगे ने और जुआनजांग बील से संबंधित है। तो आप जान लीजिए अलबरूनी के बारे में सचाऊ ने महत्वपूर्ण वर्णन किया है, मेगास्थनीज के संबंध में मैक्रिंडल ने, फैक्सियान के संबंध में लेगे और जुआनजांग के संबंध में बील ने। अगला प्रश्न है नंद राजाओं का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो आप जान लीजिए नंद शासकों में सबसे पहले उग्रसेन हैं, फिर पांडुक हैं, फिर गोविशंक हैं और धन, ये राजाओं का सही तिथि अनुसार क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए यशोमति, पुष्यभूति, नरवर्धन और राजश्री नामों का तिथि अनुसार क्रम क्या है? तो आप जान लीजिए सबसे पहले पुष्यभूति, फिर नरवर्धन, उसके बाद यशोमति और फिर राष्ट्र में राजश्री का नाम आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मंदिर और संबंधित राजवंशों का सुमेलन करना है। पल्लव वंश, तो आप देख लीजिए मुक्तेश्वर मंदिर ये पल्लव वंश से संबंधित है। सोमवंश ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। चालुक्य वंश के शासकों द्वारा लाड खा मंदिर का निर्माण और चोल वंश के द्वारा वेद नारायण मंदिर निर्मित कराया गया था। तो याद रखिएगा मुक्तेश्वर मंदिर पल्लव वंश के शासकों ने, लिंगराज मंदिर सोमवंश, लाड खा मंदिर चालुक्य वंश और वेद नारायण मंदिर ये चोल वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कई विचारक हैं, विचारक और राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी मत, इनका जो है आपको सुमेलन करना है। तो देखिए दोस्तों इतिहासकार भंडारकर ने राजपूतों की हूढ़ उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। चंदबरदाई ने अग्निकुंड से राजपूत की उत्पत्ति का वर्णन किया है। कर्नल टाड राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं और गौरी शंकर ओझा दोस्तों ये राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति को मानते हैं। याद रखिएगा भंडारकर ने राजपूतों की हूढ़ उत्पत्ति से संबंधित माना है, चंदबरदाई अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं,
कर्नल टाड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति मानी है और गौरी शंकर ओझा राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत का रोम से अच्छा संपर्क था। कारण है कि रूलेटेड मृदभांड ब्रह्मगिरी, शिशुपालगढ़, तामलुक और अमरावती में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सुमेलन करना है। आप देखिए कि इसमें सही सुमेलित क्या है। ये बुद्ध के समय के जो शासक थे या जो वंश थे उनसे संबंधित है और उनके स्थानों से सुमेलन करना है। शाक्य कुल, इसका शासन कपिलवस्तु में था। कोलीय वंश का संबंध रामग्राम से है। मौर्य पिप्पली वंश से संबंधित थे और लिच्छवी ये वैशाली से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, शाक्य जो है, शाक्य गणराज्य, इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। कोली भी गणराज्य था रामग्राम में। मौर्य वंश पिप्पली वंश से संबंधित है और लिच्छवी ये वैशाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत स्थित अमरावती, नागार्जुनकोंडा, फनीगिरी और गुम्मी डी डुर्रू स्तूप अवशेष में से दशरथ जातक का शिल्पांकन, देखिए दशरथ जातक का शिल्पांकन कहाँ से मिला है, याद रखिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, नागार्जुनकोंडा में। दोस्तों ये जो अवशेष हैं स्तूपों के अवशेष, यहाँ पर नागार्जुनकोंडा के स्तूप अवशेष से दशरथ जातक का शिल्पांकन मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सही सुमेलन करना है। देखिए शासक और उनके मंत्रियों से सही सुमेलन करना है। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त के जो है इसका संबंध पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, रुद्रदामन, सुविशाख और अशोक के समय तुषास्प जो है ये महत्वपूर्ण जो है उनके शासनकाल से संबंधित हैं। अगला है परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि भागिलाय के सिक्के नासिक, कौशाम्बी, नर्मदा घाटी और गोदावरी या कृष्णा घाटी में से मिले हैं। कहाँ से? तो याद रखिएगा, भागिलाय के सिक्के नर्मदा घाटी से मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शंख लिपि के लेख भरहुत, अमरावती, देउर कुठार और सांची में से कहाँ के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं? तो भरहुत और सांची से। याद रखिएगा दोस्तों, भरहुत और सांची से शंख लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशाख दत्त लिखित विलुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अंश उपलब्ध हैं कहाँ पर? तो ये है एक ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश में दोस्तों विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अंश उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदिर स्थापत्य की चंदेल, प्रतिहार, सोलंकी और परमार क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है किसकी? तो ये प्रतिहार की विशेषता है। अगला प्रश्न है, कुछ जैन महाविद्यालयों को सर्प वाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है। तो याद रखिएगा, वैरोट्या। दोस्तों ये जो कुछ जैन महाविद्यालय हैं जिनको सर्प वाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है उसको वैरोट्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शनि, राहु, केतु और मंगल में से पशु मानव सर्प के रूप में शिल्पांकित किया जाता है किसको? तो केतु को। दोस्तों केतु को जो है पशु मानव सर्प के रूप में शिल्पांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है। तो आप देखिए, दीघ निकाय, इसका संबंध महापरिनिब्बाण से है। खुद्दक निकाय धम्मपद से संबंधित है। विनय पिटक खंधक से संबंधित है और अभिधम्म पिटक में कथा वस्तु का वर्णन है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगाथोक्लीज, अगाथोक्लीज दोस्तों ये संकर्षण को यूनानी भाषा में अगाथोक्लीज कहा गया है। कड़फिशेस प्रथम बुद्ध से संबंधित हैं। विम कड़फिशेस जो है ये शिव के जो है समर्थक थे, आराध्य थे, और कनिष्क प्रथम अतश। तो याद रखिएगा, अगाथोक्लीज का संबंध संकर्षण से, कड़फिशेस प्रथम बुद्ध से, विम कड़फिशेस शिव से और कनिष्क प्रथम का संबंध अतश से है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सोमेश्वर का मानसोल्लास, हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख और अमोघ वर्ष का संज्ञान ताम्रपत्र में से रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है सोमेश्वर का मानसोल्लास दोस्तों, ये रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य नहीं है। जबकि हर्षचरित पर शंकराचार्य की टीका, अबुल हसन अली का मजमत उल तवारीख और अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र, इसमें रामगुप्त संबंधी परवर्ती साक्ष्य उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? तो ये है नलियर दिव्य प्रबंधम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाथ मुनि द्वारा रचित नलियर दिव्य प्रबंधम। इसमें इन्होंने अलवार कविताओं का संकलन किया है। और अलवार ये विष्णु के जो है पूजक थे और विष्णु को आराध्य मानते थे, जबकि नयनार जो है ये शिव की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? तो उत्तर है वारंगल के काकतीय वंश की शासिका थी रुद्रमा देवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही सुमेलन करना है। कीर्तिवर्मन वातापी, सिंह विष्णु कांचीपुरम, दंतिवर्मन मान्यखेत और विजयालय तंजौर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कीर्तिवर्मन जो है ये वातापी इनकी राजधानी थी, सिंह विष्णु कांचीपुरम, दंतिवर्मन मान्यखेत और विजयालय तंजौर, ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, पंचतंत्र और नाट्यशास्त्र नामक प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय किसमें है? तो याद रखिएगा दोस्तों, चित्रकला से संबंधित स्वतंत्र अध्याय विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है वर्णित है। अगला प्रश्न है, राजा सुदास जिनके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, वो किस जन से संबंधित थे? तो राजा सुदास का संबंध त्रित्सु जन से था, जिन्होंने 10 राजाओं को जो है परुष्णी नदी के तट पर पराजित किया था। अगला प्रश्न किसका है दोस्तों? अगला प्रश्न, ये वक्तव्य किसने दिया कि भगवापि क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, ये कथन किसका है? तो ये अजात शत्रु का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन स्मारक और संबद्ध मुख्य विशेषताओं का सुमेलन करना है। सांची स्तूप, सांची स्तूप की विशेषता ये है कि ये सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अस्थि अवशेष युक्त है। सांची का स्तूप। नालंदा सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है। जुन्नर जो है ये वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगृह है। और एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफाएं हैं, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा निर्मित की गई थीं। तो याद रखिएगा, सांची स्तूप ये सारिपुत्र और मौदगलायन के अस्थि अवशेष युक्त है। नालंदा सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक और प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है। जुन्नर ये वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगृह। और एलोरा दोस्तों, एलोरा की गुफाएं ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है शासक और उनके सिक्कों पर प्रदर्शित आकृतियों का। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्रण है और कनिष्क के सिक्कों पर अर्दोक्षो, अगाथोक्लीज ने बलराम या संकर्षण और छत्रप राजुबुल ने पल्लस का जो है चित्र या आकृति अंकित कराया था। तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर कार्तिकेय, कनिष्क के अर्दोक्षो, अगाथोक्लीज पे सिक्कों पर बलराम और छत्रप राजुबुल के सिक्कों पर पल्लस की आकृति प्रदर्शित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन नगर और उनके आधुनिक प्रतिनिधि। प्राचीन नगर दशपुर का संबंध किससे है? तो वर्तमान मंदसौर से दशपुर का संबंध है। द्वार समुद्र दोस्तों, हेलेबीड जो आधुनिक हेलेबीड नगर है वो द्वार समुद्र है। मध्यमिका तो इसको नागरी से संबंधित है और समापा जौगढ़ से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। इसके आधार पर सही उत्तर का चयन आपको करना है। आप देखिए, कथन है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। कारण है कि संध्या कर नंदी का रामचरित श्लेष शैली में लिखा गया है, जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का भी विवरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शासकों का या वंशों का शासन करने वालों का ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले रोमन, फिर ग्रीक, फिर शक और अंत में प्रतिहार। तो ये जो है शासकों का सही क्रम हो जाएगा, रोमन, ग्रीक, शक और प्रतिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक, रुद्रदामन, खारवेल और गोंडोफर्निस में से जिस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था, तो ये था रुद्रदामन। दोस्तों, रुद्रदामन ने सबसे पहले संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। दोस्तों, गणतंत्र या रिपब्लिक का सबसे पहले जो प्रादुर्भाव हुआ था भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में जो है वज्ज और मल्ल गणराज्य थे, और 6ठी शती ईसा पूर्व में गणतंत्र का उद्भव हुआ। उत्तरी काली पालिश्ड वेयर ये गांगेय मैदान में पाए गए। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। और शाक्य, दोस्तों शाक्य जो शासक थे उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। अगला प्रश्न है, वह अभिलेख जो प्रशंसा या प्रशस्ति के रूप में है। तो आप जान लीजिए कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। याद रखिएगा, ये सभी अभिलेख प्रशंसा या प्रशस्ति के रूप में हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न भी है कि इन जो प्रशस्ति लेख हैं, इनके लेखकों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग सर्च कीजिएगा और उसका उत्तर अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजवंशों का क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मगध पर हर्यक राजवंश, फिर नंद राजवंश, उसके बाद मौर्य राजवंश और शुंग राजवंश का शासन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, सातवाहन समाज में मातृ तत्वों के अंश मिलते हैं। कारण है कि सातवाहन काल के दौरान वास्तविक शासक रानियां थीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। सातवाहन समाज में मातृ तत्वों के अंश या मातृ सत्तात्मक जो है प्रचलन का तत्व तो मिलता है। सातवाहन काल के दौरान वास्तविक शासक रानियां थीं, ये सही नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने हीनयान, दिगंबर, महायान, आजीवक में से एक के लिए बिहार में बाराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर शैल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसके लिए? तो सही उत्तर है आजीवक संप्रदाय के लिए। आप जान लीजिए, आजीवकों के लिए दोस्तों अशोक ने जो है बिहार में बाराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर शैल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। आजीवक के लिए इन गुफाओं के नाम क्या थे, आपको बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्याप्त असंतोष का परिणाम था। सही है। कारण है कि समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने का साहस दिया। तो ये सही नहीं है। देखिए, कथन सही है, ए सही है, लेकिन आर यानी कारण गलत है। सही क्रम बताना है आपको। तो सबसे छोटी इकाई जन होती थी, उससे बड़ी जनपद, फिर महाजनपद और सबसे बड़ा साम्राज्य या एम्पायर होता था। तो याद रखिएगा, जो जन से लेकर साम्राज्य का सही क्रम है जन, जनपद, महाजनपद और साम्राज्य। ये जो है दोस्तों आरोही क्रम है, नीचे से ऊपर का। क्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। तो देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग और पुलकेशिन द्वितीय, फिर शंकराचार्य और सबसे लास्ट में चंद्रबरदाई। तो ये सही क्रम के अनुसार आपका व्यवस्थित हैं। अगला सही सुमेलन करना है। इसमें नियोग प्रथा, दोस्तों नियोग प्रथा का वर्णन ऋग्वेद में है।
आहत सिक्के ये प्रारंभिक इतिहास काल के सिक्के हैं जो कि पंचमार्क या आहत सिक्के होते थे। वर्मन जो है कामरूप के शासक थे और नालंदा विहार में स्थित था। और आप जान लीजिए नालंदा प्राचीन बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है। इसमें आप देखिए द्वितीय नगरीकरण ये लोहा से संबंधित है। खारवेल उड़ीसा के शासक थे और गौतमीपुत्र सातवाहन वंश से संबंधित थे। विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो सही सुमेलन इस प्रकार है, द्वितीय नगरीकरण का संबंध लोहा से है, खारवेल उड़ीसा में शासक थे और दोस्तों गौतमीपुत्र सातवाहन वंश के शासक और विक्रमांक देव चरित्र ग्रंथ बिल्हड़ द्वारा रचित है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। देखिए नागर निर्माण शैली ये उत्तरी भारत में प्रचलित रही। श्रवण बेलागोला ये कर्नाटक में स्थित है। तंत्रयान का संबंध बौद्ध धर्म से है और महेंद्र वर्मन शैली ये पल्लव वंश के दौरान विकसित हुई थी। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। कालीबंगा सैंधव या हड़प्पा कालीन स्थल की खोज बीबी लाल के द्वारा, मिताथल सूरजभान के द्वारा और अतरंजी खेड़ा आरसी गौड़ के द्वारा और जखेड़ा की खोज MDN शाही के द्वारा की गई थी। तो ये प्राचीन जो सभ्यता के स्थल हैं उनकी खोज देखिए सुमेलन हो जाएगा कालीबंगा बीबी लाल के द्वारा, मिताथल सूरजभान, अतरंजी खेड़ा आरसी गौड़ और जखेड़ा MDN शाही के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यायावरवाद यानी नोमेडिज्म, स्थानांतरण यानी ट्रांसड्यूमेन, अर्ध स्थिरतावाद यानी सेमी सेडेटिज्म और स्थिरतावाद यानी सेडेटिज्म में से अस्थाई निवास का द्योतक क्या है? तो नाम से भी स्पष्ट है दोस्तों, स्थिरतावाद जो है ये अस्थाई निवास का द्योतक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सही सुमेलन आपको करना है। अयस जो है ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। एस ये लैटिन, अमरी अवेस्ता से और आयरन जो है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो आप जान लीजिए ये धातुओं से संबंधित है। अयस ये संस्कृत, एस लैटिन, अमरी अवेस्ता और आयरन इंग्लिश भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिलेखों का शासकों से सुमेलन करना है। देखिए जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से। बंसखेड़ा अभिलेख याद रखिएगा हर्षवर्धन से। और एहोल अभिलेख आप जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न भी देखिए सुमेलन करना है। पल्लव, तो पल्लव का संबंध कांचीपुरम से है। इक्ष्वाकु धन्यकटक और अभीर ईश्वर दत्त और वाकाटक प्रवरसेन। दोस्तों वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन। और अगला प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का, कि दक्षिण भारत का जो नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था तो ये था तंजौर। तंजौर दोस्तों ये मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो TGT PGT भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।